काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात कर लें आज के एक्यूआई की, तो कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है। अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए एक धुंध की चादर जो है वो छाई हुई है, मानो जैसे कि कोहरा हो, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये देखिए पूरी तरीके से पोल्यूशन है। जैसा कि आपको दिखा भी देते हैं कि जो एक धुंध है वो कैसे मौसम में बनी हुई है। और दूसरी तरफ देखिए धीमी धीमी जो हवा चल रही है, मंद मंद हवा चल रही है, ये पोल्यूशन को और ज़्यादा बढ़ा रही है। क्योंकि एक तरफ देखिए लोगों को कहीं ना कहीं पोल्यूशन से काफ़ी दिक्कत हो रही है, दूसरी तरफ ये ठंडी हवा जो चल रही है ये और भी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। यानी कि मौसम की मार लोगों पर डबल डबल पड़ रही है। क्योंकि ठंड से भी थोड़ा सा देखिए अब लोगों ने फुल स्लीव्स के कपड़े जो है वो पहनने शुरू कर दिए हैं। थोड़ी ठंडी जो है वो सुबह और शाम के टाइम पे रहने लगी है। इसके अलावा एक्यूआई लेवल की आपने बात की थी, जगह जगह पर देखिए एक्यूआई लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पर देखिए 400 पार नज़र आ रहा है, कहीं एक्यूआई लेवल जो है वो 300 से ऊपर है, यानी कि 370 375 इस तरीके से एक्यूआई लेवल है, जो कि खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो लोगों को लगातार प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। और इसके साथ साथ देखिए युवा भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि युवाओं को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों को कोल्ड, कफ और इसके अलावा देखिए खांसी की समस्या हो रही है। और ये सभी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं मौसम की ही मार है, क्योंकि दूसरी एक तरफ पोल्यूशन, दूसरी तरफ बिल्कुल। हल्की सी जो गुलाबी ठंड होती है वो पड़ना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं तमाम बीमारियां जो है मौसम चेंज होने की, पोल्यूशन की वजह से वो सब देखने के लिए मिल रही है। और डॉक्टर्स लगातार ये बोल रहे हैं कि अगर आप पूरे टाइम अगर आप फील्ड में रह रहे हैं और आप इसी खुले आसमान के नीचे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल करने के लिए भी लोगों को कहा जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार कल या परसों में हल्की बारिश हो सकती है। सभी लोगों को इंतजार है कि थोड़ी भी बारिश हो जाए, तो एटलीस्ट लोगों को जो ये एक धुंध की चादर है इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और पोल्यूशन काफ़ी कम होने की संभावना इसके जरिए। बिल्कुल ठीक है आंचल, आपने सही कहा। लेकिन जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, सरकार भी लगातार एक्यूआई को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठा रही है। इससे पहले अगर हम बात करें 29 अक्टूबर को तो आर्टिफिशियल बारिश भी करवाई गई ताकि एक्यूआई कम हो। तो वहीं ट्रक से भी अभी हम देख रहे हैं कि छिड़काव किया जा रहा है पानी का। और अगर हम बात कर ले जागरूकता की, तो क्या भी लोगों के अंदर जागरूकता देखने को मिल रही है? आप सड़कों पर निकलती है तो लोग प्रॉपर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। ट्रैफिक की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए मास्क का प्रयोग करने से ही खाली बचाव जो है वो नहीं हो सकता। इसके लिए प्रॉपर जो जिन वजह से पोल्यूशन फैल रहा है, गाड़ियों से, चिमनियों से, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट से, भट्टियों से, तो कहीं ना कहीं इन पर भी रोकथाम लगानी पड़ेगी। कुछ लोग झाड़ू लगाते हैं तो बिना पानी के छिड़काव का झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ती है, जो कि वो भी एक पोल्यूशन का कारण है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से भी पोल्यूशन होता है। तो कई कारण है पोल्यूशन होने के, और ऐसे में लोगों को जागरूक होकर खुद ऐसी चीज़ों पर रोकथाम लगानी होगी जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। और अगर ऐसा किया जाता तो ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शायद लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी और लोग शायद खुले हवा में सांस ले पाएंगे, क्योंकि अभी हालात काफ़ी बदतर है। अगर आप एक बार देखेंगे अपने आप को, तो कई बार आप जब कफ आता है आपको तो उसमें भी कालापन रहता है। कुछ लोगों को नाक में भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों को आँखों में प्रॉब्लम हो रही है। तो यानी कि कई ऐसे लक्षण हैं जो कि दर्शा रहे हैं कि पोल्यूशन जो है वो लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, और लोग उसके बचाव के लिए कई तरह के प्रिकॉशन ज़रूर अपना रहे हैं। लेकिन बार बार सरकार से भी ये गुहार लगा है कि किसी भी तरीके से दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन को कम किया जाए, जिससे लोग जो है वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। क्योंकि अभी भी हालात जो है वो बद से बदतर है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कारण से लोग एहतियात के तौर पर जो है अपनी तरफ से जो भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो ज़रूर अपना रहे हैं। लेकिन उम्मीद है अब भगवान से, ईश्वर से, कि शायद प्रकृति जो है वो बारिश कर दे, या प्रकृति के ज़रिए जो है इस पोल्यूशन से राहत मिल पाए। तो कल या परसों में हल्की बारिश अगर होती है तो दिल्ली वासियों को इस बढ़ते पोल्यूशन से राहत मिल सकती है। ठीक है आंचल, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। चलो।